नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, अभी आयोग ने तुरंत ही जो है ये बात निकाली है कि जो पेट का एग्ज़ाम, देखिए मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। ठीक है, जो एजीटीएम जिनका हो गया ठीक है, लेकिन आगे जो एजीटीए की वैकेंसी आएंगी, शुगर केन की वैकेंसी आएंगी, उनके लिए आपको रणनीति बनाना पड़ेगा, उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और सबसे पहले पेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए, पेट में 28 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। कितने? 28 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। और इसकी एग्जाम डेट इसकी अगस्त में है। आयोग ने कहा है कि हम अगस्त में जो है हम एग्जाम करा देंगे। ठीक, और एक चीज और बता दें, 30,000 वैकेंसी जैसे ही एग्जाम पेट का होगा तुरंत आयोग 30,000 वैकेंसियों तक वैकेंसी निकालेगा। ठीक है, और उसी में आपको एजीटीए देखने को मिलेगा 3,000 पद, उसी में आपको शुगर केन के 874 पद देखने को मिलेंगे, उसी में आपको लेखपाल के 8,000 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम आपका अगस्त में करवा दिया जाएगा। उसके बाद यह कहा गया है मैं आपको दिसंबर तक नौकरी भी दे दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, दिसंबर 2021 तक आपको नौकरी भी, ज्वाइनिंग भी करा देगी। और ज्वाइनिंग क्यों करा देगी आपको पता है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, इसलिए इस कामों में जो है थोड़ा स्पीड लाएगा सरकार। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं सर नहीं करा पाएगा, तो नहीं करा पाएगा, मत पढ़ो अभी, जब कराए तब पढ़ना। मतलब जिंदगी बिल्कुल क्या बताएं। तो 30,000 वैकेंसियों के लिए आपको जी जान लगाना है, इतना पढ़ना है कि इस बार तो बिल्कुल नैया पार ही हो जाए। इस बार हमको एजीटीए शुगर केन हमको लेना है। कृषि वाली एग्रीकल्चर वाले बच्चों में बता दूं, इस बार एजीटीए शुगर केन बिल्कुल हमको एक ना एक जॉब पकड़ना है हर हालत में। मौका मत छोड़ो। अगर इस मौके से चूक गए तो 2022 में फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी फिर अब भूल जाओ, क्योंकि अब मजबूरी है। ये 30,000 पद 100% निकलेंगे। एजीटीए में 3,000 पद, शुगर केन में 874 पद, लेखपाल में 8,000 पद। अब मैं आपको बता दूं, 54 लोगों का 54 लोगों का हमारी कोचिंग के थ्रू एजीटीए में सिलेक्शन हुआ है। एजीटीए में सिलेक्शन हुआ है 54 लोगों का हमारी कोचिंग के थ्रू। ठीक है, और जिन्होंने नोट्स परचेज हमारा किया था एजीटीए का। ठीक, बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि जो है सर जो है आपका बस मार्गदर्शन है, आपकी वजह से मेरा हो गया, बस सर आपकी दुआ से। बहुत अच्छा लगता है, इसके विषय में आपको मैं बताऊंगा। बहुत मतलब जो है संतुष्टि मिलती है कि जो है मेरे कुछ प्रयासों से किसी का भला हो गया। ठीक, डीएचओ का पेपर 1 अगस्त को होगा। डीएचओ के लिए नोट्स मैंने कहा है, जिसको लेना है तो इन नंबरों पे कॉल कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं पेट का नोट्स, पेट के नोट्स का सिलेबस क्या है। आपको पता होगा पेट के नोट्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, पेट के नोट्स का सिलेबस आपको मैं बता दूं, जैसे सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य जागरूकता में आपका जो सिलेबस है, देखिए पहले मैं सिलेबस है, भारत के पड़ोसी देश, केंद्र शासित राजधानी, ठीक, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संगठन, मुख्यालय उनके, भारतीय अनुसंधान, प्रसिद्ध पुस्तकें, जलवायु परिवर्तन। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो भी जागरूकता है, सामान्य जागरूकता, देखिए ये है सामान्य जागरूकता है ये।
अब सामान्य जागरूकता में देख लीजिए, राजधानी, देश देश की राजधानी, ठीक है। अब आगे देखिए, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब विधानसभा विधान परिषद है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिलेबस के अनुसार नोट्स बना, बिल्कुल जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। आप सिलेबस देख लीजिए, उसमें जो लिखा है उसी को पढ़िए, फालतू ना पढ़िए, क्योंकि 4-4, 5-5 नंबर का आना है। देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपके सिलेबस में है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपके सिलेबस में है, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय ये भी सिलेबस में है, ठीक है। भारत के पर्यटन स्थल ये भी सिलेबस में है, भारत के विश्व खेल ये भी सिलेबस में है, अनुसंधान संगठन, पुरस्कार विजेता, ठीक, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक ये भी है, और भारत के पड़ोसी देश उनसे संबंध, ठीक है, भारत नेपाल संबंध, और अंत में जो आपका टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर्यावरण। मतलब जो है इस इतने टॉपिकों से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल सिलेबस, टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस के अनुसार आपका पेट का नोट्स तैयार हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पेट आ पावरफुल नोट सामान्य जागरूकता। देखिए, इसमें आपके बहुत सारे जो है टॉपिक हैं, उसमें मैं आपको बता दूं, देखिए कौन कौन से हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, अब मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये सामान्य जागरूकता, ये भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास का है, ठीक है। अब भारतीय इतिहास में बिल्कुल सिलेबस के अनुसार जो आपको, देखो बहुत भारतीय इतिहास तो बहुत है, हमको बहुत नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में है बस इतना 5 क्वेश्चन आना है, हमको इतने से पढ़ना है, ये भारतीय इतिहास है, ठीक है। अब देखिए, सामान्य अंग्रेजी, ये सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य अंग्रेजी है, इतना 5 क्वेश्चन आना है। देख लीजिए, सामान्य अंग्रेजी प्लस पैराग्राफ भी पीछे हैं, जो सिलेबस में है उसी को रखा गया है, एक्स्ट्रा नहीं रखा गया है। अब भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, देखिए ये आपका भारत का भूगोल और विश्व भूगोल है, आप देख लीजिए, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, ठीक है। इसमें जो भी सिलेबस रखा गया है बस वही। अब भारतीय संविधान लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 क्वेश्चन आना है पेट से, ठीक। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग से 6-7 टॉपिक आने हैं। देखिए, ये रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, तर्क एवं तर्क शक्ति पेट का स्पेशल नोट्स, वृहत एवं लघु, ये टॉपिक आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रम रैंकिंग आएगी, इसके बाद देखिए रक्त संबंध आएगा, इसके बाद देखिए भिन्न अलग करना। मतलब जो आपके सिलेबस में है वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये आप पूछ लीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये तर्क एवं तर्क शक्ति है, देख लीजिए, तर्क एवं तर्क शक्ति, ठीक, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा गया है। यही नोट्स आपको सेलेक्ट कराएगा, इतना ही नोट्स आपको। अब प्रारंभिक गणित, ये गणित देख लीजिए, गणित में सिर्फ 5-6 टॉपिक हैं, सिर्फ उन्हीं को रखा गया है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सामान्य विज्ञान देख लीजिए, ये सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, ठीक। ये नोट देखिए, जहां से क्वेश्चन उठता है जिन टॉपिकों से, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको प्रायोरिटी दी गई है, उनसे आने वाले क्वेश्चन। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये आपका भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास में जितने टॉपिक आएंगे उन टॉपिकों से जो क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे परीक्षाओं में, जो आने वाले हैं उनको पीछे रखा गया है। देखिए, उनको आप देख लीजिए, ये देखिए, भारतीय विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न अभी, और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, जो भी इतिहास में विभिन्न परीक्षाओं में, देख लीजिए एक बार आप,
बार बार नहीं दिखाएंगे, एक बार ही दिखाना। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अब कितने क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं जहां से आपको क्वेश्चन फंसेगा, और इसी से आपका सिलेक्शन, इसी से 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 182। तो यहाँ तक आप सोच लीजिए, ठीक है। ये जो है आपको मैंने बताया था सामान्य अंग्रेजी। अब देखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था देखिए, हिंदी, हिंदी, हिंदी में कितने टॉपिक आने हैं? देखो, हिंदी में आनी है संधि, संधि आनी है, ठीक है। फिर हिंदी में आपका जो है लिंग आना है, लिंग आना है, मतलब बिल्कुल उसी के अनुसार नोट्स बना है। उसके बाद आपको जो है विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, समश्रुति भिन्नार्थमक, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, बस, और पैराग्राफ। इससे देखिए मेन चीज होती है तो सिलेबस के अनुसार। अब देखिए अपठित हिंदी जो 10 क्वेश्चन आएंगे, अपठित हिंदी गद्यांश का विश्लेषण। अब देखिए ये हिंदी गद्यांश मतलब जो पैराग्राफ आते हैं, ठीक। अब आगे देखिए तालिका, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। तालिका मतलब जो तालिका से 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कुल मिलाकर के ये जो नोट्स है, ये आपका नोट्स है, देख लीजिए, देख लीजिए, ये आपका नोट्स है। ये सब टॉपिक अलग अलग, सब टॉपिक अलग अलग है, बिल्कुल हर टॉपिक को आपको यहाँ से अलग अलग देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, ये तालिका वाला हो गया, ये अपठित गद्यांश पद्यांश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। ये आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, ये आपका जो है अंग्रेजी हो गया, ठीक है। और ये देखिए भारतीय इतिहास हो गया, सामान्य जागरूकता हो गई, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, सामान्य विज्ञान हो गया, ये देखिए, फिर प्रारंभिक गणित हो गई, फिर तर्क शक्ति हो गया, ठीक, फिर आपका संविधान लोक प्रशासन हो गया, फिर आपका भारत में विश्व का भूगोल हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सोच लीजिए, अगर पेट एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा। अगर पेट एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे तो आप एजीटीए में नहीं डाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर पेट एग्जाम आपका नहीं निकलेगा तो आप ना एजीटीए में डाल पाएंगे, ना आप लेखपाल में डाल पाएंगे, ना आप शुगर केन में डाल पाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली परीक्षाओं में आप कोई फॉर्म नहीं डाल सकते जब तक पेट नहीं निकलेगा। और गारंटी है, जो नोट्स मैंने बताया है, जो नोट्स आपको दिखाया है, 101% आपका पेट इसी से निकलेगा। आपको किसी अन्य बुक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। 5-5 क्वेश्चन आना है, मैं आपको बता दूं। तो ये नोट्स जो है बहुत मेहनत से बनवाया गया है। अगर आपको पेट को क्वालिफाई करना है तो ये नोट्स आप ले सकते हैं। ये नोट्स ही आपको जो है पेट क्वालिफाई करवा देगा। अगर आपको इस नोट्स की आवश्यकता है तो इन नंबरों पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। 7379823368, 9559940590। ये जो 2 नंबर हैं, इन पे आप फोन करके नोट्स के विषय में इंक्वायरी कर सकते हैं। पेट स्पेशल नोट्स तैयार हो गया है और आपको टोटल जितने आपको सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे हैं, कोई भी कम आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन बराबर पूछे जाएंगे। देखिए आपको टोटल टॉपिक दिए गए हैं 15, आपको 15 नोट्स आपको मिलेंगे, ये सोच लीजिए, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन, अगर पेट को आपको खत्म करना है, पेट की धज्जियां उड़ाना है, पेट को बिल्कुल क्लियर करना है और आगे आपको 3000 वैकेंसियों में एक पद लेना है, इसमें एक पद लेना है, तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसी नोट्स से आपका सिलेक्शन होगा। आप इतना मान लीजिए, अगर जीवन में नौकरी लेना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, जिसको लेना है इंक्वायरी कर सकता है, जिसको नहीं लेना है वो अपने आप भी पढ़ सकता है। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है, अपने आप भी पढ़ सकते हो।
ठीक है। तो ये नोट्स स्पेशल मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे, बहुत इंक्वायरी आ रही थी, सर नोट्स कब बनेगा, नोट्स कब तैयार होगा। तो नोट्स तैयार हो चुका है, आप इस नंबर पे फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।